सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त खबर लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने एक बड़ा बयान दिया जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही बुरा पड़ोसी है जिसे लेके पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पहले आपको नया साल मुबारक हो और तमाम देखने वालों को भी नया साल मुबारक हो। आपको भी मैडम, सबको नया साल मुबारक। अच्छा मैडम, ये बताएं, नए साल में आपको तोहफा दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक तरफ वो ढाका के अंदर पाकिस्तान के जो वो हैं स्पीकर साहब से हाथ मिलाते हैं, वापस दिल्ली आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान एक बुरा नेबर है, हमें अच्छा नेबर नहीं मिला, तो हम क्या करें, रोना धोना वही। कैसे देखती हैं आप इसको? ये इंडिया के बारे में जो बात है कि जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है, ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? पाकिस्तानियों के बड़े दिल टूटे हैं इस पे। पाकिस्तानियों के पास दिल है क्या सर? लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले तो ये तारीफ बनती है कि डॉक्टर जयशंकर ने जाकर और जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनके साथ हाथ मिलाया नेशनल असेंबली के, बहुत अच्छी बात है। जबकि आजकल के ज़माने में जब हॉकी और क्रिकेट टीम के लोग हाथ नहीं मिला रहे, ऐसे में अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आगे बढ़कर आए और उन्होंने हाथ मिलाया तो यकीनन इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं। और कुछ अरसे पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था, बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बनती, इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता। जाहिर है बांग्लादेश के लिए भी हम अच्छे साबित नहीं हुए थे, इसीलिए वो हमसे अलग हो गए और फिर सालों साल उन्होंने हमसे बात नहीं की और या हमारे साथ उस तरह से टर्म्स नहीं रखे। इसी तरीके से अफगानिस्तान ने भी सर जो है वो अपनी तरफ से जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। हमारे यहाँ लोगों के बिजनेसेस खराब हो गए हैं। मैं अभी 2 दिन पहले लाहौर गई हुई थी, तो वहां पर किसी मॉल से मैं वापस जा रही थी अपने होटल, तो जो ड्राइवर था वो बता रहा था वो काड़ा का था और उसका ये कहना था कि वहां पर आलू की फसल जो है वो पहले किसी जमाने में जो है वो 5 से 7 हजार मन आलू जो है वो बिक जाता था उसका उन लोगों का। और अब जो क्योंकि अफगानिस्तान की बॉर्डर बंद है तो वो कह रहे कोई 700 में लेने को तैयार नहीं है। तो लोगों के तो जाहिर है बिजनेसेस भी खराब हो रहे हैं और उसकी वजह यही है कि कोई पड़ोसी कंट्री जो है हमारे साथ ताल्लुकात रखने को या हमसे बात करने को या हमें हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। वरना भारत को तो आप कह सकते नहीं, वो तो हमारी बुराई करते रहते हैं या हम उन्हें अच्छे नहीं लगते। 1947 से यही चलता चला आ रहा है सिलसिला। तो सर बाकी सबको क्या हुआ चाइना छोड़ के? वैसे तो बेचारे शी जिनपिंग भी चुप बैठे, उनकी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हमने उनके इतने डॉलर ले लिए हैं कि अब बेचारे कुछ हाँ करने और ना करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमने, और सीपीसी भी कंप्लीट नहीं किया। तो सर मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने ऐसी बात जो कही है तो सर पहली बार तो नहीं कहा, भारत तो बहुत बार कह चुका है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है। पाकिस्तान क्या से हमारी तरफ ये होता है वो होता है, टेररिज्म होती है, पता नहीं क्या क्या सर वो लोग कहते रहते हैं और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अगर हमने अपना एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला होता और उस बात को सुन लिया होता तो शायद बहुत सर हालात बदल सकते थे अगर हमने बदलने की कोशिश की होती। मैडम एज यूजुअल आपने अपना स्क्रिप्ट वही रखा जो आप रखती होती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कसूर पाकिस्तान का, किसी का कोई कसूर नहीं। अगर आलू नहीं ना जा रहे वहां पे पाकिस्तान में, वो आज मैं देख रहा था पिछले साल 700 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, कोई 4-5 हजार से ज्यादा बंदा मरा है। उन्होंने कहा नहीं कसूर पाकिस्तान का। आलू काबुल नहीं पहुंचे, कसूर पाकिस्तान का है। काबुल से दहशतगर्द आएंगे, कसूर पाकिस्तान का है। मतलब ये बड़ा कन्वीनियंट है, अच्छा लगता है, मतलब मजा आता है लोगों को
ये चीज कहना कसूर पाकिस्तान का है, वो डॉक्टर जयशंकर मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है, उनकी तो कोई मतलब वो तो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं बड़े, उनका वो जैसे एक नन्ना काका सुबह सुबह माँ तैयार करती है ना अच्छे साफ कपड़े पहना के, वो तो इंडिया तो ऐसे बैठा होता है, पाकिस्तान जाके उसको खराब कर देता है। मैं तो मतलब ठीक है, हर बंदे की आपकी राय है, नहीं आपकी सर राय देखें मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सब लोग दूध के धुले हुए हैं और कुछ है ही नहीं, लेकिन बात सारी ये है कि पहली बात तो ये कि जैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, चले वो भी हो जाता है, लेकिन सर साथ ही साथ आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आप यहाँ से जाकर कुछ लोग चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर या किसी नाम पर गड़बड़ होती रहेगी और दूसरा बैठा रहेगा। चले भारत की तो आदत है ना, वो तो हमें इल्जाम देते ही रहते हैं, हालांकि हम लोग तो बहुत ही मासूम लोग हैं, हमारी तो चेहरे से ऐसे नूर टपक 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 के सर सारा ही टपक गया। लेकिन सर उनका क्या, अफगानिस्तान वालों का, वो क्यों ऐसी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वो क्यों पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी यहाँ से टेररिज्म हो रही है, जी ये हमें तंग करे? उन्होंने तो सर बॉर्डर बंद करके ताला लगा के और चाबी कहीं समंदर में फेंक दी, मैंने सुना है। तो सर ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? कभी पाकिस्तान ने सोचा है इस तरफ के तमाम पड़ोसी क्यों नाराज है? चले एक हो जाएगा, आपके कुछ दोस्त होते हैं, अगर किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए तो कहते चलो एक दोस्त से लड़ाई हो गई, दोस्त हो गई, सारे के सारे दोस्तों से लड़ाई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर कहीं अपने आप को भी तो देखना ही पड़ेगा ना। और आप जैसे कहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें, दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी मैं कैसे मर गया, मैंने तो दूसरों के लिए ये सारा सारा काम किया था। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को भी तो सर करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। वाह, एक तो आपने कहा तालिबान ने चाबी समंदर में फेंक दी, उनको बेचारों को समंदर लगता नहीं है, जिसकी वजह वो से मुझे मुझे याद आ गया था वो बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक मुहावरा बोला था, अब आप समंदर ढूंढने मत निकल जाइएगा वहां पे। तो वो मैंने कहा चले मैडम को मैं थोड़ा बताता चलूं कि तालिबान भी आज अच्छे हो गए हैं। आजू काजमी साहबा कह रही हैं वो भी तुम आप लोगों से तंग हैं, पाकिस्तानियों कुछ करो। मतलब अगर इंडिया के बारे में इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश में चली है, मालदीव्स में चली है, श्रीलंका में चली है, नेपाल का उनके साथ को 25,000 किस्म के मसले हैं, नोट के ऊपर वो डिफरेंट तस्वीर लगाते हैं, इंडियंस कुछ कुछ कहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के नेबर्स के साथ है, बाकी मुल्कों का किसी नेबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब सवाल सिर्फ इतना है। हाँ हमें अच्छा लगता है एंटी पाकिस्तान बैशिंग, मतलब बड़ी फैंसी है ना वो, मतलब एक मजा आता है जरा पाकिस्तान बैशिंग, जरा एक वो बिकती है। लेकिन मैडम सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि मतलब तालिबान अफगानिस्तान से क्या बुरा किया है पाकिस्तान ने? कोई बुरा नहीं हुआ मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान हमें हमें अपने आलूओं की तो बड़ी फिक्र है कि वो जो ओकाड़ा से भाई बोल रहे हैं, उनको तो इस चीज की बड़ी फिक्र है कि वो नहीं पहुंच रहे, लेकिन उनको इस चीज का नहीं पता कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्मगलिंग होती थी और जिसमें हमारे लोग भी इन्वॉल्व थे, ये नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान के लोग इन्वॉल्व थे, जारी बात है इंटरनल भी यहाँ पे भी मसले हैं, तो होता ही है ना, दोनों साइड से चीजें चलती हैं। तो हमारी इकोनॉमी को जो नुकसान होता था, जिसमें लोअर एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो थी वो सख्त नुकसान में जा रही थी, बिकॉज के ये स्मगलिंग के जो चैनल्स खुले हुए थे। आज अगर वो चीजें नहीं हो रही तो मतलब इट्स फाइन। मतलब ईरान के साथ हमारे मसले खराब थे, तेल आ रहा था वहां स्मगलिंग का, वो बहुत हद तक कम हुआ है। बॉर्डर तकरीबन में पर कौन कर रहा था सर? जगह जगह तो चेक पोस्ट लगी हुई है, वहां पर फौजी बैठे हुए हैं, तो वो स्मगलिंग कौन कर रहा था? क्या लोग मुंह में भर के पेट्रोल लेकर और ऑयल लेकर आ रहे थे? जाहिर है वो टैंकर गुजर रहे थे और वो टैंकर इनसे नहीं रोके जा रहे थे, क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व थे। बताएं नाम ले ना, किसका नाम लूं मैं? जिसको जो करता है। मुझे क्या पता कौन करता है, मैं नाम तो नहीं जानती उनके। मैं एक बात कह रही हूँ कि जब तक अंदर से लोग इन्वॉल्व ना हो, सर वो टैंकर कैसे निकल के जा रहे हैं? अजीब बात कर रहे हो। यही तो सवाल है, बड़ा अहम सवाल आप कर रही हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं इस बात के ऊपर। आप तो सर नाम पूछना शुरू हो गया, मुझे क्या पता कि वो टैंकर चला रहा था, उसका 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 क्या है? यानी आपको मैं ये कह रही हूँ कि वो जो ऑयल की स्मगलिंग और जो स्मगलिंग आप बता रहे हैं, तो सर वो कोई ऑयल मुंह में भर के तो कोई नहीं लेके जा रहा ना। इनको इतने बड़े बड़े टैंकर नजर नहीं आ रहे? जगह जगह चेक पोस्ट लगा रखी है, फौजी खड़े हैं, पुलिस खड़ी है,
कोई आप नहीं कह रोक रही है रहा, फौजी टैंकर चल रहे हैं और जा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि जी इनकी तो हालत खराब हो गई, अफगानिस्तान मैं वालों की कहता तो हूँ स्मगलिंग रुक आप गई। आप अगर ये कह रही हैं और कि भाई यहाँ से जो ड्रोन में ड्रग्स जा रही थी, 2 बार तो मैंने लास्ट ईयर में मैंने खुद देखिए रिपोर्ट किया है। और उसके बाद वो जो है वाघा बॉर्डर पे वो ड्रोन गिर गए, और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। अब मैं तो चले बेकार सी जर्नलिस्ट हूँ, बहुत नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है, उन्होंने मैडम रिपोर्ट की। आज आप तो खुद ही सर मानती मैं नहीं आपको तो बेकार सर, कहता हाँ तो सर आप मुझे बताइए कि वो जो ड्रग्स जा रही थी, जो वाघा बॉर्डर से थोड़ा पहले जब वो ड्रोन जो था वो गिर गया, कौन जिम्मेदार है? उसके लिए मैडम आप मैं कह देंगे नहीं आपको पता नहीं बेकार कौन ले कहता जा रहा आप था, बहुत अच्छी अपने ही जर्नलिस्ट हैं लोग थे। दोस्तों आपने देखा जैसे ही जयशंकर साहब का बयान आया, इन पाकिस्तानियों ने कैसा विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इन पाकिस्तानियों को लगता है सिर्फ दूध के दूल्हे यही हैं। अगर ऐसा होता तो ना सिर्फ भारत बल्कि हर पड़ोसी इनसे परेशान है, चाहे फिर वो ईरान हो या अफगानिस्तान। बाकी आशा करता हूँ जिस तरीके से आरजू काजमी ने चीमा को जवाब दिया और पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो आपको काफी पसंद आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।